बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी। आई होप यू विल बी वेरी फाइन 6th क्लास जी। तो मेरा बेटा हम लोग अपना लेसन जो है वो मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना यानी कायद आज़म की जो छोटी बहन फ़ातिमा जिन्ना जिन पर्सनालिटी का हमने रीडिंग की, पूरा लेसन हमारा कंप्लीट है जी। तो बेटा जी इसका लास्ट वर्क है वर्कशीट ऑब्जेक्टिव टाइप यानी जो है वो मटेरियल आपके पास है। आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं जी। तो बेटा जी इसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है मारूजी वर्कशीट में सवाल नंबर 1 है जी, खाली जगह पुर करें। ठीक है बेटा, आपने मेरे साथ साथ इसको देखना है। कौम ने फ़ातिमा जिन्ना को किसका लक़ब दिया था? मादरे मिल्लत का। मादरे मिल्लत का क्या मीनिंग हमने पढ़ा है? कौम की माँ का। क्यों कहा गया था? उनको उनकी खिदमात की बिना पर, यानी जो उन्होंने कायद आज़म के शाना बशाना अपनी कौम के लिए खिदमात अंजाम दी थी, उनकी वजह से उनको मादरे मिल्लत का लक़ब दिया गया था। नंबर 2, इंसानियत की खिदमत का जज्बा ज़माने तालिब इल्मी से उनके अंदर मौजूद था, यानी छोटे होते ही तालीम हासिल करने का तो उनको शौक़ था, लेकिन इंसानियत क्या, यानी दूसरों की मदद करना, दूसरों के काम आना उनके दिल में एक उसका बेइंतहा जज्बा था। नंबर 3, महाजरीन के लिए फ़ातिमा जिन्ना की खिदमात आबे ज़र से लिखने के लायक हैं। जी बेटा जी, महाजरीन कौन हमने पढ़े था कि महाजरीन का मीनिंग है एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करने वाला, यानी बग़ैर साजो सामान के एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला। और आबे ज़र के किन अल्फाज, कौन से अल्फाज होते हैं कि जिनको सुनहरी हरूफ में, यानी जिनको हमेशा याद रहने वाले काम या हमेशा याद रहने वाली खिदमात जिनको हम हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखते हैं, तो वो फ़ातिमा जिन्ना की खिदमात आबे ज़र से लिखने के लिए। नंबर 4, फ़ातिमा जिन्ना ने ख़वातीन को तहरीक पाकिस्तान में, तहरीक पाकिस्तान क्या थी कि अलग वतन यानी आज़ाद वतन पाकिस्तान हासिल करने के लिए उन्होंने जो ख़वातीन को बेदार किया, बेदार करने उनको ये चीज़ समझाई कि हमें एक अलग वतन हासिल करना चाहिए, और उसके लिए हम मुसलमान ख़वातीन को उन्होंने क्या है उनकी रहनुमाई की। नंबर 5, आपने सारी ज़िंदगी कौमी मफादात के लिए वक्फ़ कर दी। वक्फ़ का मतलब होता है कि आपने अपनी सर्फ कर दी, आपने सारे अपनी ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा जो है वो कौमी मफादात यानी अपनी कौम की, अपने वतन की को फ़ायदा पहुँचाने में गुजार दी। सवाल नंबर 2 है गलत फ़िक्रात की निशानदेही करें। नंबर 1, फ़ातिमा जिन्ना ने हर मुश्किल घड़ी में कायद आज़म का साथ दिया। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त है। नंबर 2, वो ख़वातीन को अमली सियासत में आने से मना करती थी। नो, इट्स रॉन्ग, गलत लिखें। नंबर 3, उन्होंने अफवाह के प्लेटफार्म से तालीमी खिदमात अंजाम दी। जी बिल्कुल, हम रीडिंग में पढ़ चुके हैं कि अफवाह के ही प्लेटफार्म में उन्होंने खिदमात अंजाम स्टार्ट की थी, तो ये है दुरुस्त जी मेरा बेटा। नंबर 4, डेंटल सर्जन बनकर, यानी फ़ातिमा जिन्ना जब डेंटल सर्जन बन गई थी तो उन्होंने अपना क्लिनिक कहाँ पे खोला था? ये हमने पढ़ा है, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है जी कराची में क्लिनिक खोला। नो, ये गलत है, रॉन्ग है। इसका राइट आंसर होगा जी बेटा जी उन्होंने बम्बई में क्लिनिक खोला था। नंबर 5, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने 1967 यानी 1967 में वफ़ात पाई। जी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम अलिफ का जवाब कॉलम जी बे से चुनकर कॉलम जी में लिखना है आपने। ठीक है, राइट आंसर आप कॉलम जी में लिखेंगे, यहीं से बे से सेलेक्ट करके। नंबर 1 है जी मादरे मिल्लत ख्वाब। क्या ख्वाब था मादरे मिल्लत का यानी फ़ातिमा जिन्ना का? कि आलम इस्लाम का इत्तेहाद, कि पूरी दुनिया में इस्लाम को नाफिज करना। नंबर 2 है जी फ़ातिमा जिन्ना की पैदाइश कब थी? अभी हमने पढ़ा कि 31 जुलाई यानी 31 जुलाई 1893 1893। नंबर 3, सियासत से किनारा कश वो कब हुई थी? कायद आज़म की वफ़ात के बाद, यानी जब कायद आज़म की वफ़ात होगी तो उसके बाद उन्होंने सियासत से क्या कता कर दिया उन्होंने अपना ताल्लुक़। फ़ातिमा जिन्ना मेंबर थी किसकी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। ओके मेरा बेटा, कॉलम की समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 है जी लास्ट, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। नंबर 1, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपने भाई का साथ दिया। जी आप सर्कल करेंगे राइट आंसर को। सियासत में, वकालत में, कारोबार में। द राइट आंसर इज़ सियासत में। नंबर 2, आपके तालीम का आगाज़ किया। आपने तालीम का आगाज़ कहाँ से किया था? किस शहर से? यानी लाहौर से, कराची से, कोयटा।
राइट आंसर कराची से। नंबर 3, कायदे आज़म की अहलिया रती जिन्ना का इंतकाल हुआ, कब हुआ था, किस सन में हुआ था? 1909, 1919, 1929 यानी 1929 में द राइट आंसर इज। ओके बना बेटा, ये थी हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप मादर मिलत फातिमा जिन्ना का। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।